वाक्य इस पूरे के पूरे कोर्स में, तो जान लीजिए ये जो 5 पिलर्स हैं, जो 5 सीढ़ियां हैं, जो 5 स्टेप्स हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं क्लास करा चुकी हूँ। मतलब मैं बता चुकी हूँ कि ये क्या है, क्यों है, कैसे पढ़ते हैं, कैसे काम आता है, ये सब कुछ। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए देख लीजिए, समझ लीजिए कि आखिर हो क्या रहा है। आपको अजनबी जैसा ना लगे कि भाई ये क्या बता दिया मैम ने, पढ़ाने का बोल के ये क्या दे दिया। जी नहीं, इसके ऊपर ऑलरेडी क्लास आ चुकी है, तो आप ज़रूर जाकर के उसको देख लीजिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। और इन 5 जो स्टेजेस है, ये 5 स्टेजेस में से आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, आज 4th वाला करने वाले हैं, डेली लाइफ सेंटेंसेस और फिक्स सेंटेंसेस, इनको आज बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए, डेली लाइफ सेंटेंसेस फॉर्मूला, इसको कहते हैं वाव फॉर्मूला। जी हाँ, चलिए इसको एक नाम दे देते हैं, नाम है इसका वाव फॉर्मूला। जी हाँ, आप क्योंकि इस फॉर्मूला को आप सीख जाएंगे तो आपकी जो लैंग्वेज है वो वाव हो जाएगी। बिल्कुल वाव फॉर्मूला को आज हम लोग सीखेंगे। तो भाई वाव फॉर्मूला क्या नाम ऐसे दे दिया मैम ने? जी नहीं, नाम ऐसे ही नहीं दिया है। वाव फॉर्मूला VOW, इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब है। तो VOW, V फॉर वर्ब, OW फॉर अदर वर्ड्स, है ना। V फॉर वर्ब और OW फॉर अदर वर्ड्स। ठीक है, वर्ब मतलब क्रिया और अदर वर्ड्स मतलब अन्य शब्द। क्या हो गया? वाव तकनीक पढ़ रहे हैं, वाव फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। VOW वर्ब, V फॉर वर्ब, OW फॉर अदर वर्ड्स। क्लियर हो गया? तो यही आज हम लोग, इसी का पूरा जो है खेल है, आज के पूरे क्लास में जो है इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि जो भी ये क्लास देख रहे हैं उन्हें ये नहीं पता कि अदर वर्ड्स क्या होते हैं और वर्ब क्या होता है। मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। ठीक है, मैं बताती हूँ ना, हमेशा जो भी हमारी कोर्सेज हैं वो उसमें 0 से सिखाया जाता है। तो जब तक मैं ये नहीं मान के चलूंगी कि आपको जो है बिल्कुल 0 से सिखाना है, तब तक कैसे सिखा पाऊंगी, है ना। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो भी ये क्लास देख रहे हैं उन्हें ये बात नहीं पता कि वर्ब क्या है। आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन जिनको नहीं पता है कि वर्ब क्या होता है, वो मैं अभी बताऊंगी आपको। अदर वर्ड्स के बारे में पहले बता दूं। अदर वर्ड्स जो है, वर्ब के अलावा जो भी शब्द है वो अदर वर्ड्स है ना, अन्य शब्द हैं। इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा ग्रंथ है नहीं हमारे पास कि अदर वर्ड्स भाई इसके ये डेफिनेशन वो डेफिनेशन, ऐसा कुछ नहीं। वर्ब के अलावा जो भी शब्द दिख जाएं आपको वाक्य में, वो अदर वर्ड्स हो जाएंगे। क्लियर? एकदम क्लियर साउंड कर रही हूँ। चलिए वर्ब बता दूं। अगर डेफिनेशन से जाऊं तो ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स। ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब, यानी कि क्रिया। ठीक है, इसको थोड़े से आसान तरीके से सीखते हैं, थोड़े से आसान तरीके से समझते हैं। हिंदी में जो किया वही क्रिया, कैसे समझ रहे हैं? मैं हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज करूंगी ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। ठीक है, जितने भी जो भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे इंग्लिश बोर्ड के स्टूडेंट हो, हिंदी बोर्ड के स्टूडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को सीखने से मतलब है। मैं दोनों लैंग्वेज में ही सिखाऊंगी, है ना, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स। थोड़ी आसान भाषा में समझें तो जो किया वही क्रिया। और आसान कर देते हैं इसको, किसी भी शब्द के अंत में अगर आपको ना दिख जाए तो वो क्रिया होगी। जैसे ईट, ईट मतलब, ईट को अगर मैं बोलूं, आप बोलिए इसकी हिंदी क्या होगी, तो क्या बोलेंगे? खाना, खाना। क्या दिख रहा है लास्ट में? ना। प्ले, मैं बोलूं प्ले की हिंदी बताइए, तो खेलना, खेलना। रीड, रीड की अंग्रेजी बताइए, रीड की इंग्लिश बताइए, रीड की हिंदी बताइए। रीड तो अपने आप में इंग्लिश है ना, रीड की हिंदी बताइए। पढ़ना, रीड, पढ़ना। राइट, लिखना। देख रहे हैं सबके आखिर में क्या आ रहा है? ना। तो ये सारे शब्द क्या हैं हमारे पास? ये सारे शब्द क्या हैं? ये क्रिया हैं। जो किया वही क्रिया। आप खाते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये क्रिया हैं। जो किया वही क्रिया। या फिर आप इसका ऐसे याद रखिए, जिस भी शब्द के अंत में ना आए वो क्रिया होता है। तो चलिए अब आखिर इस तकनीक से, जो कि है वाव फॉर्मूला या वर्ब प्लस OW का फॉर्मूला, इससे मैम वाक्य कैसे बनेंगे? सवाल आ रहा है दिल में। चलिए बताती हूँ कैसे वाक्य बनेंगे। एक सिंपल सा वाक्य लेते हैं, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। क्या है वाक्य? मेरी मदद करो। कुछ नहीं करना है, आपको इसको पलट देना है। वाक्य को क्या करना है? ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा धीरे बोलती हूँ, ध्यान से सुनिए। मेरी मदद करो,
ये वाक्य है, इसको मुझे करना है अनुवाद, यानी कि ट्रांसलेट करना है। किससे? वाव फॉर्मूला से करेंगे हम लोग, है ना। बड़ा आसान होता है वाव फॉर्मूला, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बड़ा आसान होता है, डोंट वरी, है ना। इस वाक्य को आपको क्या करना है? उलट देना है, बिल्कुल बिल्कुल पलट देना है। उलट दें, पलट दें, अपनी भाषा में जो आपको बेहतर समझ में आए, बिल्कुल इसको पलट दें। कैसे करेंगे? पीछे वाले हिस्से को आगे कर दें, आगे वाले हिस्से को पीछे कर दें। जैसे मेरी मदद करो, तो मदद करो को आगे कर दिया और मेरी को पीछे कर दिया। दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है आपको? मदद करो को आगे कर दिया, मेरी को पीछे कर दिया। अब मदद करो को क्या कहते हैं? मदद, हेल्प, मदद, हेल्प, मदद करो, हेल्प। मेरी, मी, हेल्प मी। क्लियर? मेरी मदद करो, हेल्प मी, यही होता है उसका अंग्रेजी। मेरी मदद करो, हेल्प मी। कैसे बनाया? वाव फॉर्मूला से। कैसे बनाया? वाव फॉर्मूला से। क्या किया? वाक्य को पलट दिया। मदद करो मेरी, मेरी मदद करो को बना दिया मदद करो मेरी, और फिर उसको कन्वर्ट कर दिया हेल्प मी। क्लियर? बढ़ते हैं आगे और एग्जाम्पल देखिए। पूरी तल दो। पूरी खाते हैं ना हम लोग, छोले के साथ, आलू की सब्जी के साथ, पूरी, है ना। पूरी तल दो, क्या है वाक्य? पूरी तल दो। घरेलू वाक्य पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कहाँ बात करते हैं? घर पे बात करते हैं। सबसे पहले स्टेज पे जाके हम लोग स्पीच नहीं देते हैं, सबसे पहले घर पे बात करते हैं, है ना। तो घर वाले वाक्य पहले करेंगे, है ना। फॉर्मूला, ये वो, लर्निंग, पढ़ाई, तो वो पहले दिन से ही ना बोरियत होने लगती है, फिर मन नहीं लगता। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले दिन से ही हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऐसे वाक्य पढ़ रहे हैं जो घर पे बोल सकेंगे। तो पूरी तल दो, क्या है वाक्य? पूरी तल दो। पलट दीजिए वाक्य को, तल दो पूरी। क्या कर दिया हमने? पलट दिया वाक्य को, क्या बना दिया? तल दो पूरी। क्या बन गया? तल दो। तलने का मतलब क्या होता है? ऑयल में फ्राई करते हैं, फ्राई कहते हैं उसको, तलने का। हम लोग हिंदी में तल दो बोलते हैं ना, तेल में तल दो बोलते हैं हम लोग, तो उसको अंग्रेजी में फ्राई कहते हैं। तो फ्राई द पूरी, पूरी तल दो पूरी बन गया फ्राई द पूरी। चलिए और वाक्य देखते हैं। रोटी सेक दो, रोटी सेक दो, क्या हो गया? पलट दीजिए वाक्य को, पलट दीजिए। सेक दो रोटी। मम्मी को जाके बोलिएगा, मम्मी रोटी सेक दो। नहीं, सेक दो रोटी। बेक द चपाती। सेकने को बेकिंग कहते हैं, ठीक है। बेक करते कहते हैं उसको, सेक दो, बेक। बेक द चपाती, रोटी सेक दो, पलट दिया, सेक दो रोटी, बेक द चपाती। और एग्जाम्पल लीजिए। सब्जी ले आओ, सब्जी ले आओ। चलिए पलटिए, मेरे साथ साथ आप भी करिए। ले आओ सब्जी, क्या बन गया? ले आओ सब्जी। लाने को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ब्रिंग। क्या बोलते हैं? ब्रिंग। सब्जी, वेजिटेबल्स, ब्रिंग द वेजिटेबल्स। सब्जी ले आओ सब्जी, ब्रिंग द वेजिटेबल्स। चलिए बर्तन धोने की बारी। बर्तन धो लो, बर्तन धो लो। पलट दीजिए वाक्य को, धो लो बर्तन। क्या कर लो? धो लो बर्तन। धोने को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? वॉश, WASH, वॉश। बर्तन को डिशेस कहते हैं, है ना। बर्तन को डिशेस कहते हैं, या यूटेंसिल्स भी आप कह सकते हैं, आपकी इच्छा है। यूटेंसिल्स जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसके जगह पे अगर डिशेस का इस्तेमाल, क्योंकि डिशेस जो है ना आम बोलचाल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो आप यूटेंसिल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिशेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं बोलूंगी कि शुरुआत में भाई थोड़ी आसान चीज ही सीख लेते हैं, पहले बोलना शुरू तो कर लें, शब्द अपने आप हम लोग सीखते रहेंगे, है ना। चलिए बर्तन धो लो, इसको पलट दिया, धो लो बर्तन, वॉश द डिशेस। आगे बढ़ते हैं। पोछा लगा दो, पोछा लगा दो। पलटिए इसको, पोछा लगा दो को पलट देंगे तो लगा दो पोछा। और कहाँ पे लगाते हैं? फ्लोर पे लगाते हैं पोछा। कहाँ पे लगाते हैं? फ्लोर पे। मॉप द फ्लोर, मॉप द फ्लोर। पोछा लगा दो, पोछा लगा दो के साथ लग गया फ्लोर, मॉप द फ्लोर। कहाँ लगाएंगे पोछा? दीवार में पोछा लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना, फ्लोर पे लगाएंगे, मॉप द फ्लोर। बढ़ते हैं आगे। इसे साफ कर दो, इसे साफ कर दो। कोई भी आपके मोबाइल हो सकता है, शोपीस हो सकता है। इसे साफ कर दो, पलट दीजिए, साफ कर दो इसे, साफ कर दो इसे। साफ करना
क्या होता है अंग्रेजी में? क्लीन, साफ करना, क्लीन, क्लीन इट, साफ कर दो इसे, साफ कर दो इसे, क्लीन इट, या इसे साफ कर दो का बन गया साफ कर दो इसे, क्लीन इट। थोड़ा और रिलेटेबल वाक्य लेते हैं। पंखा चला दो, पंखा चला दो, पलट दीजिए, चला दो पंखा, पंखा चला दो, चला दो पंखा। अब चला दो इसको बोलते हैं स्विच ऑन। क्या बोलते हैं? स्विच ऑन। क्या चलाने बोल रहे थे भाई? पंखा चलाने बोल रहे थे। द फैन, स्विच ऑन द फैन, पंखा चला दो पंखा, स्विच ऑन द फैन। घर पर रहो, घर पर रहो, पलट दीजिए, रहो घर पर, रहो घर पर। स्टे एट होम, स्टे रहो, रहना मतलब स्टे, स्टे एट होम। पर्दे हटा दो, पर्दे हटा दो, पलट दीजिए, हटा दो पर्दे, हटा दो पर्दे, हटाने का मतलब रिमूव। पर्दों की इंग्लिश कर्टन्स। चिंता मत करिए, इनमें से अगर कोई शब्द आपको नहीं आते हैं तो इस कोर्स में वो भी कवर कराऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट कि भाई मेरे को तो पर्दे का इंग्लिश नहीं पता, मैं कैसे करूंगा या करूंगी, डोंट वरी, ये भी मैं कराऊंगी, ठीक है। पर्दे हटा दो, कर दिया, हटा दो पर्दे, रिमूव द कर्टन्स। इसे करो, कोई भी काम है मान के चलिए, इसे करो, पलट दीजिए, करो इसे। डू इट, करना, डू, करना क्या है? वर्ब है। इसे करो, डू इट। वहां जाओ, गो देयर, क्या किया? वहां जाओ, पलट दीजिए, जाओ वहां, जाओ वहां, गो देयर। मुझ पर भरोसा करो, पलट दीजिए, भरोसा करो मुझ पर, मुझ पर भरोसा करो, पलट दीजिए, भरोसा करो मुझ पर। भरोसा करने को ट्रस्ट कहते हैं, TRUST, ट्रस्ट। मुझ पर, मी, ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा करो, पलट दिया, भरोसा करो मुझ पर, ट्रस्ट मी। क्लियर? तो भाई यकीन बना के रखा है तो बिल्कुल आगे भी बना के रखिए, ट्रस्ट मी। और चलिए कुछ और मिसलेनियस वाक्यों को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना। ये नाउ वी विल प्रैक्टिस मिसलेनियस सेंटेंसेस, मतलब ऐसे वाक्य को हम लोग देखेंगे जो हम लोग घर पे यूज करते हैं और बिल्कुल इनका जो है ये वाव फॉर्मूला से ही बनेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू। बिस्तर ठीक कर दो, अरेंज द बेड, बिस्तर ठीक कर दो, अरेंज द बेड। आटा गूंथ लो, आटा गूंथ दो, नीड द फ्लोर। देखिए फ्लोर और फ्लोर दोनों अंतर है ना, यहाँ पे स्पेलिंग का डिफरेंस है। खाना लेकर आओ, ब्रिंग द फूड, खाना लेकर आओ। बाथरूम साफ कर दो, क्लीन अप द वॉशरूम। एक गिलास पानी देना, गिव अ ग्लास ऑफ वाटर। झाड़ू लगा दो, स्वीप द फ्लोर। बल्ब जला दो, स्विच ऑन द बल्ब। डस्ट फेंक दो, थ्रो आउट द डस्ट। पर्दे हटा दो, टेक ऑफ द कर्टन्स। घर आओ, कम टू होम, घर जाओ, गो टू होम। टॉवल देना, गिव मी द टॉवल, भागो यहाँ से, लीव फ्रॉम हियर। पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन। बर्तन साफ कर दो, क्लीन द डिशेस। बाजार से सब्जी ला दो, गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, बाजार से सब्जी ला दो, गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। बिना वॉलेट के बाजार मत जाओ, डू नॉट गो टू द मार्केट विदाउट वॉलेट, बिना वॉलेट के बाजार मत जाओ। इसे टेबल पर रख दो, पुट इट ऑन द टेबल, अपना ध्यान रखना, टेक केयर। तुम किसी की परवाह क्यों नहीं करते? वाई डोंट यू केयर अबाउट एनीवन? जल्दी जल्दी चलो, हरी अप। तेज मत भागो, डोंट रन फास्ट, यहाँ से चले जाओ, गो अवे फ्रॉम हियर। हड़बड़ाओ मत, बी पेशेंट। लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट हिम गो, उसे जाने दो। नो नीड टू स्टॉप हिम, उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूँ। ही इज अबाउट टू गो, वह जाने वाला है। लिसन, आई रियली डोंट केयर, सुनो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या सुनो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। सी, आई हैव नो आइडिया
अबाउट दीज, सुनो मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। हु केयर्स, किसे फर्क पड़ता है या किसे पड़ी है। डोंट बॉदर या लीव इट मैन, डोंट बॉदर या लीव इट मैन, छोड़ो ना यार। डोंट ब्लेम इट ऑन मी, मुझ पर मत डालो या हमको मत फंसाओ। डोंट ब्लेम इट ऑन मी। व्हाट टू डू, आई एम नॉट गेटिंग, क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिनों से दिखे नहीं या ईद का चांद हो गए। दिस विल नॉट वर्क हियर, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। These will not allowed here. कीप योर माउथ शट, बकवास बंद करो या अपना मुंह बंद रखो। आई विल कीप इट इन माइंड, मैं ध्यान रखूंगा। आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड हाउ इट हैपेंड, मैं खुद हैरान हूँ ये कैसे हुआ। वॉट हैपेंड, क्या हुआ। इट इज ऑल योर फॉल्ट, ये सब तुम्हारी गलती है। नॉट माइन, मेरी नहीं। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, ये सब तुम्हारी वजह से है। वी कैन फाइंड आउट सम मोर, हम कुछ और भी ढूंढ सकते हैं। इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। आई वोंट या आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस, मुझसे ये नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आई रियलाइज माई मिस्टेक, मुझे अपनी गलती का एहसास है। इट सीम्स देयर इज अ मैटर, ऐसा प्रतीत होता है कुछ तो बात है। इट्स नॉट कूल, ये सही नहीं है। या इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है। दोनों ही वाक्यों की अंग्रेजी जो है वो सेम होगी। आर यू किडिंग मी, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। डिड यू हियर दैट, आपने ये सुना। डोंट से लाइक दिस, ऐसा मत बोलो। आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ। आई हार्डली डू दिस, मैं शायद ही ऐसा करता हूँ। आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है। वॉट आर यू डूइंग नाउअडेज, तो भाई आजकल क्या हो रहा है या आप आजकल क्या कर रहे हैं। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। देयर इज अ प्रॉब्लम, एक समस्या है। प्लीज्ड टू मीट यू या नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। लेट्स गो, चलो चलते हैं। वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे बुखार है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है या आप क्या सोचते हैं। व्हाट अ डे, क्या मस्त दिन है। व्हाट अ डे। सी यू या सी यू लेटर, फिर मिलेंगे या बाद में मिलते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। से इट अगेन, फिर से कहो। आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू ओनली, मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। या एम आई ऑडिबल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। ऑडिबल, ऑडियो होता है ना, ऑडियो सुना है। ऑडिबल मतलब क्या मैं सुनने लायक हूँ, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। एम आई ऑडिबल। आई विल पिक यू अप, मैं आपको पिक कर लूँगा। वेल डन, बहुत अच्छे। कॉल मी व्हेन यू आर फ्री, मुझे कॉल करना जब आप फ्री हो। व्हाट कैन आई गेट फॉर यू, आपके लिए क्या लेकर आऊँ या आप क्या लेंगे। श्योर, व्हाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा रखो। हैव फेथ ऑन मी, मुझ पर विश्वास रखो। व्हाट्स द टाइम, टाइम क्या हो रहा है। काम डाउन, ठंड रख या शांत हो जाओ। प्लीज रीच ऑन टाइम, कृपया समय पर पहुंचे। हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम, आप अपना वक्त कैसे गुजारते हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखना। वाई डोंट यू लिसन टू मी, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो। माई इंटेंशन वॉज नॉट टू डू सो, मेरा इरादा ऐसा करने का नहीं था। मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। आई विल मेक यू ईट। टीवी चला दो, स्विच ऑन द टीवी। मुझे एक और रोटी दो। गिव मी वन मोर चपाती, मुझे थोड़ी सब्जी और चाहिए। आई नीड सम मोर वेजिटेबल्स। फिर बाद में मुझे मत बोलना। डू नॉट कंप्लेन मी लेटर, ओके। तुम तो चुप ही रहो। यू प्लीज बी क्वाइट। आप होते कौन है मुझे बोलने वाले। हु आर यू टू टेल मी एनीथिंग। समय पर खाना खा लेना। हैव द फूड ऑन टाइम। आज पार्टी है, देयर इज अ पार्टी टुडे। चलो दूर हटो, लेट्स गेट अवे। ये क्या बदतमीजी है। व्हाट द हेल इज दिस,
या व्हाट नॉनसेंस। अपनी हद में रहो, बी इन योर लिमिट्स। आखिर आप चाहते क्या हैं? व्हाट डू यू वांट आफ्टर ऑल? ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। नथिंग इज गोइंग टू हैपन लाइक दिस। मैं 2 घंटे में आ जाऊंगा। आई विल बी बैक इन 2 hours। क्लियर?